हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे। इस लॉकडाउन में आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरा ये प्रयास है कि आप लोग को अच्छे से अच्छा वीडियो दूं जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। आपसे एक बात और है, आप जब भी वीडियो को देखा करिए कम से कम लाइक और कमेंट कर दिया करिए। इससे मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चों को ये वीडियोज़ अच्छा लग रहा है, तो मैं और मेहनत करूँगा और सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं। हम लोग इससे पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम लोगों ने 7th पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। हमने 7 का फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसके बाद 7 का सेकेंड पार्ट बनाया था। आज कंटिन्यू करते हैं, 7 का थर्ड पार्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये लगभग 5 या 6 वीडियो तक जाएगा। मतलब 4 पार्ट भी आएगा, 7 का 5 पार्ट भी आएगा। ठीक है, मे भी 7 का 6 पार्ट भी आए। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, जो मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको भी समझिए। देखिए, 100% मैं नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। आप अधिक से अधिक अनसॉल्व क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, या पहले ये करिए, आपके पास जो भी बुक हो उससे जितने सॉल्व एग्जाम्पल है उसको पहले लगाइए खुद से। ठीक, आप इस ट्रिक को फॉलो करिएगा जो मैंने बोला था कि अप्लाई, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करिए, साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, एलसीएम लीजिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, रेशनलाइजेशन। आप इस ट्रिक को लगाइए और जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको इस ट्रिक से सॉल्व करिए। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो जब आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक, कोई कहेगा कि मैं इस तरीके से बता के, इस तरीके से बता के आपको सिखा दूंगा, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि ये आइडेंटिटी एक ऐसा टॉपिक है, जब तक खुद से मैक्सिमम क्वेश्चन, अधिक से अधिक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, ये टॉपिक आपको हमेशा कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको पार्ट पार्ट में बता करके, कुछ ट्रिक बता करके सिंपल करने का। तो आप ट्रिक को फॉलो करिए, तरीकों को फॉलो करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो बिल्कुल आप 90 से 95% क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन 90 से 95% क्वेश्चन लग जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 7 का थर्ड पार्ट में बताने जा रहा हूँ आज। ठीक है, बाकी आप अगर 7 का फर्स्ट पार्ट, 7 का सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, दोनों आप जा करके वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का थर्ड पार्ट। देखिए, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट। देखिए, आइडेंटिटी में जितने क्वेश्चन आते हैं सब प्रूव दैट ही आते हैं। अगर लिखा भी ना हो, आइडेंटिटी क्वेश्चन है तो आप समझ जाएंगे प्रूव ही करना है। ठीक, क्या लिखा, देखिए, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। हमको ये प्रूव करना है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है, पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारा रूल क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, रूल क्या बोलता है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। क्या इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको दिख रहा है? आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता नहीं है। कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो यहाँ कोई भी आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप? जब कोई भी आइडेंटिटी ना दिखे तो हमने देखा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला फॉलो नहीं हो रहा है, इसको हटा दिया। सेकंड पे आते हैं, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में। तो देखो, साइन कॉस के फॉर्म हम कन्वर्ट करते हैं, सेकंड क्योंकि आइडेंटिटी यही बोलता है। देखो, साइन तो साइन के फॉर्म में है, सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मतलब सेकंड अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, कन्वर्ट ऑल द टी रेशियो इन साइन कॉस के फॉर्म में। तो करते हैं, साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो, साइन थीटा तो ऑलरेडी साइन कॉस के फॉर्म में है ही, सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस थीटा तो साइन कॉस के फॉर्म में है ही, प्लस कोसेक की क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर तो लगा है, लगा दिया हमने। अब देखो, इसके बाद हम फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या फिर डायरेक्ट हम इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर से तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप फ्रैक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं a प्लस बी को होल स्क्वायर से तोड़ता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा।
बात समझ पा रहे हैं? ठीक, प्लस 2ab, 2 इंटू ए मीन्स साइन थीटा, बी मीन्स 1/cos थीटा। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, इसको भी तोड़ते हैं। ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए मतलब कॉस थीटा इंटू बी मीन्स साइन थीटा मतलब 1/sin थीटा। हमने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ये मिला हमको, इसमें लगाया तो हमको ये मिला। ठीक है, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको रीअरेंज करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने एक साथ ले लिया। ठीक, जो 1 अपॉन में लिखा है इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ देख सकता हूँ प्लस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमने एक साथ ले लिया। प्लस देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, अगर देखिए यहाँ से हम ये दोनों को, अब देखो ये दोनों हमने कॉमन ले चुके हैं, 1/cos 1/sin ले लिया, अब बचा क्या ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट बचा, मैं इसको ले लेता हूँ 2 साइन थीटा, देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस का 2 देखो है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले, देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर हो रहा है बात? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, यहाँ 2 कॉस बाई साइन था, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और उनको लिख दिया। ठीक, अब फर्दर सॉल्व देखो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/cos स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/sin स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? प्लस का इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 तो बाहर है ही, अब मैं सॉल्व करूँगा इसको तो हो जाएगा ऐसा में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ पा रहे हैं? फर्दर जब उसको देखेंगे तो ये तो हो जाए 1 हो जाएगा, ऊपर देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपन क्यों हो गया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, प्लस का 2 तो है ही इंटू देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो हमको ये भी सोचना हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, मतलब हमको इधर वाले पार्ट को सेक और कोसेक के फॉर्म में लाना पड़ेगा, हमको इसको सेक और कोसेक के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सेक और कोसेक आ ही चुका है। सपोज देखो यहाँ पे 1 तो है, 1 लिख दिया हमने, 1/cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ठीक, और 1/sin स्क्वायर क्या होता है, देखो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये ऐसे लिखा तो हम इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और 1/cos क्या होता है सेक होता है, और 1/sin क्या होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, प्लस का 2 तो है ही, 1/cos सेम कहानी, 1/cos होता है सेक थीटा इंटू 1/sin होता है कोसेक थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, ठीक, तो ये लिखा क्या, देखो हमको प्रूफ क्या करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना था। तो देखो ये आ ही चुका है, देखो a की जगह 1 है 1 है। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? हमें क्या प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमने देखो यहाँ प्रूफ, हमने होल स्क्वायर चाहिए था, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए था, हमने यहाँ लगभग प्रूफ कर दिया। देखो a स्क्वायर प्लस ये देखो b है b स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब 1 b मतलब ये, तो ये बेसिकली है क्या, ये लिखा क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ही तो है। ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे अलग अलग स्क्वायर हो गया, प्लस 2a मीन्स 1, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, b मतलब यही, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा है, तो मतलब 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है। क्लियर है? ये हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो बात? तो हमने देखा कि हमने ट्रिक लगाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग रहा था, हमने क्या किया सेकंड आइडेंटिटी मतलब सेकंड पार्ट क्या था उसका साइन कॉस में कन्वर्ट करो, हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन सॉल्व किया तो सॉल्व हो गया। हमको ये भी ध्यान रखना है क्या हमको प्रूव करना है, ठीक है, लास्ट में हम उसको ध्यान देते रहेंगे, तो हमने लास्ट में ध्यान दिया सॉल्व हो गया।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू को प्रूव क्या करना है, 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना पहले उसका LHS लिख लीजिए। सोल्यूशन क्या LHS इसका है, सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये है। ठीक, अब अपना रूल हम याद करते हैं। हमारा रूल क्या बोलता है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, नहीं है, हटा दो इसको। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, पर यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं, हम साइन कॉस में इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं, पर अगर हम इसको कॉस में करेंगे, सपोज 1 बाई कॉस पावर 4 थीटा लिख दिया माइनस 1 बाई सेक पावर 4 थीटा, मतलब सेक 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो 1 बाई कॉस आंसर कॉस में ही आ जाएगा ना, हमको लाना है टेन में। देखो ये भी देखना है, कभी कहीं कहीं हमने कहा क्या 90-95% क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन कहीं कहीं अपना थोड़ा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा, हमको टेन चाहिए ना। अगर हम सपोज कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस लगा दें, तो सेक पावर 4 थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस के पावर 4 थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का फॉर्म हो जाएगा, कॉस को कितना भी हम सॉल्व कर दें टेन तो नहीं आ पाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप चलते हैं। एलसीएम तो इसमें ले नहीं सकते हैं, एलसीएम नहीं ले सकते हैं, तो फोर्थ हमारा क्या है, यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, या फिर कॉमन है तो कॉमन लो। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं लग पा रहा है, देखो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन हाँ कॉमन देखो ले पा रहे हैं हम, देख रहे हैं पा, अगर इसमें देखो सेक स्क्वायर थीटा इसमें भी, सेक स्क्वायर थीटा भी है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो बात समझ में आया आपको कि हमने साइन कॉस में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर देते तो 1 बाई कॉस हो जाता, ये भी 1 बाई कॉस होता, तो आंसर कितना भी सॉल्व करता हमारा 10 ना आ पाता, इसलिए हमने स्किप कर दिया इस स्टेप को। तो फाइनली हमको पता चला कि इसमें अगर कॉमन है तो कॉमन निकालो, तो हम कॉमन निकालते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या है दोनों में, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि पावर 4 था हमने स्क्वायर निकाल दिया, माइनस यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 1। बात समझ पा रहे हैं। ठीक, अब हमने देखा कि हमको आंसर चाहिए किसमें, 10 में चाहिए, 10 में, तो अब यहाँ से भी काम बन नहीं रहा है, तो अगर हमको 10 में चाहिए तो हम सेक को क्या 10 में चेंज कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो सेक को 10 में ला दे, तो हाँ बिल्कुल है। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको बात पता है। तो जहाँ जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्यों मैं 10 में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको आंसर 10 में चाहिए, तो सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सही है। और इस सेक को भी क्या ले सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो रहा है बात, देखो ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या बचेगा 10 स्क्वायर थीटा। और जब मैं इस 10 का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, 10 का स्क्वायर का थीटा का 1 में करूँगा तो जगह 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर करूँगा तो जगह 10 पावर 4 थीटा। हमें यही तो प्रूव करना था। देखो सीक्वेंस में इसको आगे कर दूँ इसके पीछे कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हमें यही प्रूव करना, 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बात समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका था सॉल्व करने का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। तो आराम से इसको समझिए, वीडियो को पॉज करके फिर रिवाइंड करके फिर समझिए इसको। ठीक, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रूल को फॉलो करते रहेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए मीन्स थीटा ही है, एंगल दिया है। ठीक है, इक्वल टू प्रूव करना है साइन पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो अपने रूल के अनुसार चलेंगे। हमारा रूल क्या बोलता है, सबसे पहले यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। अगर कोई फार्मूला यूज हो रहा तो उसे यूज करो। तो कॉस पावर 4 थीटा कोई आइडेंटिटी तो होता नहीं है, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस। तो ऑलरेडी ये साइन कॉस में इसको क्या कन्वर्ट करें, चलो पहले इसको LHS लिख लेते हैं।
कॉस पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन कॉस में ऑलरेडी है ही, तो उसको क्या कन्वर्ट करूँगा, टेकिंग एलसीएम। इसका एलसीएम क्या लेंगे, ये फ्रैक्शन तो है नहीं, तो क्या इसका एलसीएम लिया जाए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, या फिर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ यूज नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ कॉमन निकल रहा है ज़रूर, क्योंकि कॉस पावर 4a यहाँ पे, यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे। तो लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस का यहाँ हो जाएगा 1। देखो कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लूँगा तो 4 था, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, अब हमने देखा कि हमको आंसर चाहिए साइन में, यहाँ से तो साइन में आंसर आ नहीं पा रहा है। तो सेम कहानी जो पिछला क्वेश्चन किए थे कि क्या कॉस का कोई साइन से रिलेशन होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, या हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर ए है वहाँ हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं, बिल्कुल। तो पुट करते हैं इसको, तो कॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने, और इस कॉस के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखो +1 -1 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर ए। बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इस माइनस साइन स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से करूँगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए ही आ जाएगा। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए से करूँगा तो साइन के पावर 4a आ जाएगा। जब इसको सीक्वेंस में लगा दूंगा, प्लस वाला आगे पॉजिटिव आगे कर दे रहा हूँ, साइन पावर 4a माइनस इसको इधर कर, मतलब हमने सीक्वेंस बस इसको चेंज कर रहा हूँ, बस इसको ट्रांसफर इधर उधर बस रीअरेंज कर रहा हूँ, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। देखो हमको साइन पावर 4a चाहिए था, माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। देखा तरीका, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने आप रूल को फॉलो करते जाइए और देखते जाइए हमें RHS में लाना क्या है, बस अपना सॉल्व करते जाइए, अपने आप प्रूफ होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारा 4th क्वेश्चन है, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए। ठीक, वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, नहीं लग पाएगा तब सोल्यूशन देखिएगा। तो हम सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये है। ठीक है, अपने रूल से चलते हैं। हमारा रूल क्या बोलता है, सबसे पहला रूल, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। इसमें कोई आइडेंटिटी लग नहीं पा रहा है, पहला ख़त्म हो गया। कन्वर्ट साइन कॉस में है ही, इसमें क्या दोबारा क्या कन्वर्ट करें, ये भी नहीं अप्लाई हो पा रहा है। टेकिंग एलसीएम, इसमें एलसीएम कहाँ ले सकते पाते हैं, एलसीएम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, या फिर कुछ कॉमन है तो देखो इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, पर हाँ यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी जरूर लग सकता है। कैसे, इसको थोड़ा कन्वर्ट करें अगर हम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, ध्यान से देखिए बात को, हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, अभी भी देखो ये 6 ही लिखा है, बात समझ पा रहे हैं। आप लिख सकते हैं ए क्यूब या बी क्यूब का होल पावर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, हम मैक्सिमम पावर में कन्वर्ट करते हैं। आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन, ठीक है, क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चेंज कर सकते हैं, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं है, फिर हम उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर में कन्वर्ट करना है। सेकेंड मैक्सिमम पावर जितना है उसको हम लोग क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर मिनिमम रखना है और ब्रैकेट के बाहर मैक्सिमम पावर में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा है कि इसको हम ए क्यूब बी क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लगाऊंगा तो अभी भी 6 ही लिखा है, प्लस इसको भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। सही है, अभी तक समझ में आ रहा है आपको। अब ये देखो कैसा दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, होता है
ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, हम इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यही है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारा, ए स्क्वायर, ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का ए मीन्स क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। बस समझ पा रहे हैं, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। ठीक, इनटू, इसको देखो ध्यान से, तो ये क्या लिखा है हमारे पास। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं दोबारा से, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखें RHS को लाना क्या था, हमें लाना क्या, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने देखा हमारे पास एक माइनस, देखो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए हमको, हमारे पास एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो है, पर 3 लाना है, मतलब 2 और चाहिए, वो भी किसका, नेगेटिव का। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने से क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको मैंने एज इट इज उतार दिया। हमको देखो हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। ठीक है, हमको 3 लाना है, तो क्या करेंगे, अगर हम माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चलो अच्छा माना हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम ऐड कर दें और माइनस का उतना ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेपरेट कर दें, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। ठीक है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया और उतना ही सेपरेट कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बाकी जो ये बचा उसको लिख दिया हमने माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था। हमारे पास एक तो था माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, पर हमको माइनस का 2 और चाहिए था। तो -2 कैसे आ सकता था, अगर -2 अपने से लिख रहे हैं तो हमको प्लस कब लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कट के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन हमने जैसे इसको लिखा, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, ए स्क्वायर थीटा प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख रहे हैं बात को। तो ये क्या लिख गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, यहाँ आपने थोड़ा जुगाड़ लगाया है, क्यों, क्योंकि RHS हमको ये चाहिए था। ठीक है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा हल्का से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा था प्लस बी मतलब ये इसका होल स्क्वायर है ये। ठीक, और माइनस का देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, हमने लिख दिया 1 माइनस का ये कितना है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमको यही तो प्रूव करना था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो देख रहे हो, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ बनाया है, जुगाड़ लगाया अपने से। तो ये आपको बेसिकली आएगा कैसे, करते करते आ जाएगा। आप जब भी क्वेश्चन लगाइए तो RHS को ध्यान में रखिए कि हमको लाना क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा प्रूव करना हमको। सबसे पहला काम सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो LHS। क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस का 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक,
रूल लगाते हैं अपना। हमारा रूल क्या बोलता है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। इसमें कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं पा रहा, कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, ठीक है। सेकेंड, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस। ऑलरेडी साइन कॉस में तो मैं क्या कन्वर्ट करूँ। थर्ड क्या है, टेकिंग एलसीएम। तो हाँ, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम लेंगे दोनों डिफरेंट, दोनों लिखा जाएंगे। फिर इसके बाद मैं इसके में डिवाइड करूँगा, 1 प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको डिवाइड करूँगा तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा ये भी है, 1 प्लस कॉस थीटा ये भी है, ठीक। आप एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। आगे चलते देखो, हमको चाहिए क्या, 2 कोसेक थीटा चाहिए, हमें 2 कोसेक थीटा चाहिए, मतलब हमको इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा हमको। अब हमको 2 कोसेक चाहिए था, यहाँ से तो आ नहीं पा रहा है, तो इसको मैं इसको फर्दर ओपन कर दूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर से तोड़ दूंगा इसको। तो लिखते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा अपने प्लेस पे है, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू ए मीन्स 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बी मतलब कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं आप। अब नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है आपको बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साथ में ले लिया, प्लस 1 को यहाँ लिख दिया और प्लस का 2 कॉस थीटा को ऐसे लिख दिया। नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ आ रहा है बात। इसके बाद मैं देखो साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस बाकी 1 तो है यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस का ये 2 कॉस थीटा है ही, ठीक है। देखो इस ये 1 हो गया, यह 1 है ही, 2 कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 निकाल दिया तो कॉस थीटा बचा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ भाई, देखो ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कैंसिल, तो बचा क्या 2 बाई साइन थीटा, 2 अपॉन साइन बचा। अब इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ ना। देखो मुझे चाहिए कोसेक चाहिए था, 2 इंटू कोसेक, तो 2 तो मिल चुका है, ठीक है। और 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। लिख सकते हैं आप कि सिंस 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। समझ आ रहा बात को आपको। तो हमने देखा कि हमने बस इसको रूल से सॉल्व किया आपने। हमारा रूल क्या बोलता है, ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ करिए, नहीं लग रहा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, हमने एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, सिंपल सा है कहानी, ठीक है। हम सॉल्व करते जाएंगे और ध्यान में भी रखेंगे कि हमें लाना क्या है, हमें कोसेक लाना था, कोसेक आ गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना कोई शॉर्टकट नहीं था या नहीं है भी, मैंने एक तरीका बताया कि आप इस तरीके से चलेंगे, ट्रिक से चलेंगे तो 90 से 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे, आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में, एकदम शार्प और क्लियर होना है कि ऐसे क्वेश्चन आया तो हम अपना ये फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पापा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। हमको ये लाना है, रूल अपना फॉलो करेंगे। हमारा रूल क्या बोलता है, सिंपल सा कहानी, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, कोई फार्मूला यूज नहीं हो पा रहा है, ख़त्म। कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो देखो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। चलो सेकेंड स्टेप है, तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। हमने पहले LHS लिख लिया, अब हमने साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। 1 तो अपने प्लेस पे, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
माइनस कोसेक को क्या लिखते हैं 1/sin थीटा। आपको ये बात पता होना चाहिए, मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकेंड में बताया, थर्ड में बताया, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कॉट को साइन कॉस में क्या लिखते हैं और कोसेक को साइन कॉस में क्या लिखते हैं। ये आपको अब तक पता हो जाना चाहिए। 1+tan को साइन कॉस में क्या लिखते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक को क्या लिखते हैं 1/cos थीटा। क्लियर हुआ बात। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूँ। यहाँ 1 ले सकता हूँ, ठीक है, एलसीएम ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। जब इसका डिवाइड करूँगा इसमें तो 1 से तो साइन आ जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा, प्लस का साइन साइन डिवाइड करो खत्म, बचेगा कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल, -1 बचेगा। बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बाई 1 लेके एलसीएम जब लेंगे हम तो आ जाएगा कॉस थीटा, फिर इसका डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस का कॉस कॉस कैंसिल आ जाएगा साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमें देखो लाना क्या है, 2 लाना है, नंबर लाना हमको ध्यान देना है कि हमें लाना क्या है, सोचते रहेंगे बार बार। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ से कुछ कट पिट तो रहा नहीं है, कुछ बन नहीं रहा है, और यह मल्टीप्लाई है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो हम अगर ध्यान से देखें ना, तो हम अगर इसको साथ में लिखना चाहें तो देखो लिखा क्या है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। मतलब अगर हम इसको एक ब्रैकेट में दिखाएं ऐसे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से अगर हम ब्रैकेट में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो क्या लिखा क्या है, a - b a + b। देखने बात, ये क्या लिखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो a - b और a + b क्या हो गया, a² - b²। हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a² हो गया -b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक। बात समझ पा रहे हैं आप कैसे लिखा है। देखो a - b और a + b, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो a - b a + b क्या होता है, a² मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माने b मतलब क्या 1 का स्क्वायर करूँ या 1 लिखूँ एक ही बात है। अब नीचे क्या है, इसका मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही रहेगा। बात समझ पा रहे हैं। अब देख रहे हैं अभी भी मेरा 2 नहीं आया है, मतलब को कहीं ना कहीं इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ओपन करते हैं, a + b को इसका खोल देते हैं, इसको a² प्लस b मतलब कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो a + b को स्क्वायर होता है a² + b² प्लस 2ab। 2a मीन्स साइन थीटा और b मीन्स कॉस थीटा, -1 तो है ही, अपॉन देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -1 तो है ही, अपॉन ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये -1 + 1 कैंसिल, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, फाइनली हमारे पास क्या बच गया 2। यही क्या है, यही देखो 2 ही प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको अपना रूल फॉलो करना है, करते जाना है, और हमें प्रूफ क्या करना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कर लिया, इसके बाद मैंने सोचा कि हमें ये लाना है, तो यहाँ से तो आ नहीं सकता था, हमने इसको दोबारा बनाया, तो फिर सोचा कि अब इसको कैसे सॉल्व करें कि हमारा 2 आए, हमने इसको ओपन कर दिया। मतलब आपको सोचते भी थोड़ा मोड़ा अपना भी थिंकिंग करना है, आपको ट्रिक तो लगाना ही है, अपना थिंकिंग भी अप्लाई करते जाना है तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 लाना था, हमारा 2 आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। तो हम अपने रूल से जब चलते हैं, देखो रूल क्या बोलता है हमारा, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। ये कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी तो होता नहीं है, तो ये फेल हो गया। कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इन साइन कॉस। चलो अच्छा, अगर हम साइन कॉस में से कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। बात समझ पा रहे हो। देखो हम क्या समझना चाह रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये जो cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा, तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो हमारा tan थीटा और cos थीटा नहीं आ पा रहा है। बात समझ पा रहे हैं, अगर रूल से चले तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा अलग भी सोचना पड़ सकता है,
ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम ले नहीं सकते, थर्ड स्टेप है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, रेशनलाइजेशन कर नहीं सकते, तो हमको यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का ही जुगाड़ करके सॉल्व करना पड़ेगा इसको। बात समझे? तो हमको देखो tan में चाहिए और cot में चाहिए, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर को हम tan cot में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे सेक भी मिल गया, कोसेक भी मिल गया, और इधर tan cot भी मिल गया, हमको tan cot में चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जो ट्रिक है इसको फॉलो तो हमेशा करेंगे, 90% कैसे फॉलो करेगा। हमने इसको भी यहाँ भी फॉलो करवाया था, पर जब हमने इसको साइन कॉस में चेंज किया तो देख रहे थे हमको कि tan और cot नहीं मिल पा रहा था। तो हम क्या किया, हम दोबारा वापस गए, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूले का यूज किया। हमने बनाया कि हम सेक को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, और कोसेक को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS, रूट में क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा है प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। हमको चाहिए tan और cot में, तो हमको tan cot में चेंज कर दिया हमने। सेक को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1 1 2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम सीरियल वाइज लगाएं तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, पहले tan स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, फिर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं हमको चाहिए क्या, tan थीटा और cot थीटा चाहिए, हमें रूट नहीं चाहिए। अच्छा, रूट को हटाने के लिए ये अंदर वाला का अगर स्क्वायर बन जाए किसी तरीके से तो रूट हट सकता है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर है ही। कैसे पता है कि स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1। बस समझ पा रहे हो? तो इट मीन्स अगर हम 2 के बगल में tan थीटा इंटू cot थीटा लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 1 होता है ना, तो अभी भी वही लिखा है पिछला जो लिखा था। समझ पा रहे हो? लेकिन ये अब हो क्या गया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, मतलब tan थीटा प्लस cot थीटा क्या है, होल स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, tan थीटा प्लस cot थीटा। हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखिए बात, तो ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाता है कि जहाँ पे हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल ये फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है, ये फॉलो हमने करवाया था, बट साइन कॉस में चेंज करने के बाद हमारा राइट हैंड साइड नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने इसको भी ओपन कर दिया। कैसे, उसका आइडेंटिटी का यूज़ करके। ठीक, तो कहीं कहीं ऐसा करना पड़ सकता है, आप तैयार रहेंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए। फिर जब इसको भी सॉल्व करें तो ये आना चाहिए। देखो 3 चीज़ें हैं, तो डरना नहीं है, रूल चलेंगे, सेम कहानी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, tan स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर बी। क्लियर बात? अपना रूल याद करते हैं। हमारा रूल क्या बोलता है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। इसमें कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं पा रहा है, क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी तो होता नहीं है, तो ये कैंसिल। कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस। कन्वर्ट करते हैं भैया साइन कॉस में, ये तो साइन कॉस में हो सकता है ना। तो tan स्क्वायर ए को मैं क्या ले सकता हूँ, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा मीन्स ए बाई कॉस ए होता है ना। स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर लगा दूंगा, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। माइनस, अच्छा देखो इसको ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का माइनस लिख दिया। ठीक है, साइन tan स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, थोड़ा सा कट गया, ध्यान दीजिएगा बात को, हमने स्क्वायर यहाँ नहीं लगाया है, वरना दोबारा स्टेप करना पड़ता। अब देखो हमें लाना क्या है, कॉस में लाना है, आंसर को पूरा कॉस में है, तो एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, जब एलसीएम को सॉल्व करेंगे, कॉस से डिवाइड कर, इसका डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कि हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। आप सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा, माइनस इसका जो डिवाइड करूँगा तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी बचेगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बात समझ पा रहे हैं?
पर हमको देखो, हम देखते हैं हमको प्रूफ क्या करना, हमको इसमें पूरा कॉस में ही चाहिए। तो जहाँ जहाँ साइन है उसको भी हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो जो जो साइन में है उसको कॉस में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको सर कॉस में चाहिए। तो लिखते हैं भैया, कन्वर्ट करते हैं। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बाकी यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी तो है ही, माइनस का कॉस को तो चेंज करना नहीं है, कॉस तो है ही कॉस में। साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि बी है तो बी लिख दिया, अपॉन नीचे तो ऑलरेडी कॉस में है ही, इसको टच नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है बात? अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को पेन करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी ही रहेगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्लियर हो रहा है बात? फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए का 1 में करूँगा तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर बी में करूँगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, अपॉन में जो था वो तो रहेगा ही, क्या है? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अगर इसको ध्यान से देखें तो देखो ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस का कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब लेकिन एक गड़बड़ी और हो रहा है। नहीं ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ ऊपर क्या बचा? कॉस स्क्वायर बी बचा है, माइनस का कॉस स्क्वायर ए बचा है, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। हमें प्रूफ क्या करना था? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस, देखो यही प्रूफ करना था। देखो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए ऊपर है ही, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। हम कॉस स्क्वायर बी इंटू ए लिखें या ए इंटू बी लिखें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये आगे पीछे कर दो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तुम्हारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखा कितना सिंपल है, हमने बस अपने रूल को सॉल्व अप्लाई किया, उसके बाद बस सिंप्लीफाई करते गए सॉल्व हो गया। ठीक, अब फर्दर सॉल्व करना है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमको ये मिले, तो हमारे लिए अब LHS ये हो गया। लिखते हैं इसको नाउ, देखोगे LHS कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी तो है ही। समझ रहे हैं आप? अब देखो हमको आंसर चाहिए साइन में, सब साइन में है, ऊपर सारा साइन में है, नीचे कॉस में है, तो नीचे कॉस को हम टच नहीं करेंगे, और ऊपर हमको साइन में चाहिए, तो हम सारे कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बी को क्या ले सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चूँकि हमने को इसको ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि 2 नंबर आता है हम हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी तो है ही। जब उसको ब्रैकेट फर्दर ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस का 1, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन में क्या है? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखो ये 1 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास बचा क्या? देखो ये माइनस का साइन स्क्वायर बी है, ये प्लस का साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए को पहले लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव को पहले, नेगेटिव को बाद में, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस इसको बोलते हैं सीक्वेंस में लिखना। बाकी ये तो वही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखो हमको यही प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है। देखने बात को हमको यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, तो लगेगा हैंस प्रूव्ड। तो देखा कि हमने इसको सॉल्व करके हमने पहला वही प्रूफ कर दिया। ठीक है, और इसको LHS मान के बस हमने कॉस को चेंज किया तो हमारा साइन वाला भी प्रूफ हो गया। क्लियर हो रहा है बात? तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन ऐसे होता है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता दिया है कि इस टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक, बाकी आप क्या करेंगे, आप खुद से जब तक सॉल्व नहीं करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, पहले सॉल्व एग्जाम्पल करिए, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए, तब जाके आपको आइडिया लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो आइडेंटिटी आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है,